हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। इस हफ्ते की खेल की दुनिया में सबसे बड़ा जश्न रहा आईपीएल 2025 का फाइनल और उस ऐतिहासिक जीत का जिसका इंतजार आरसीबी और उनके फैंस ने 18 साल तक किया। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरकार खिताब जीत ही लिया। और ये सिर्फ बेंगलुरु फैंस की नहीं बल्कि पूरे देश की खुशी थी, क्योंकि विराट कोहली ने पहली बार अपने करियर में आईपीएल ट्रॉफी उठाई। सालों की मेहनत, जुनून और लॉयल्टी को आखिरकार मुकाम मिल ही गया। लेकिन हफ्ता सिर्फ आरसीबी की जीत तक सीमित नहीं रहा। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने दिखाया जबरदस्त फॉर्म। बतौर वर्ल्ड चैंपियन वो दबाव झेलते हुए भी मजबूती से टिके रहे। कहा जा सकता है कि ये हफ्ता भारतीय स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लिए काफी दिलचस्प रहा। तो चलिए बिना देर किए डालते हैं एक नजर इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आरसीबी की ऐतिहासिक जीत, 18 साल की अधूरी कहानी का अंत, विराट और टीम ने रचा इतिहास। आरसीबी की जीत का जश्न मातम में बदला, विक्ट्री परेड में भगदड़ से गई 11 जानें। इंडिया ए बनाम इंग्लैंड लायंस, करुण नायर ने दोहरे शतक से दी टेस्ट टीम में वापसी की दस्तक। नई शुरुआत, नया कप्तान, शुभमन गिल की अगुवाई में इंग्लैंड रवाना हुई टीम इंडिया। इंडोनेशिया ओपन में भारतीय चुनौती खत्म, सात्विक चिराग की क्वार्टर फाइनल हार से अभियान थमा। नॉर्वे चेस 2025, मैग्नस कार्लसन बने चैंपियन, लेकिन भारत के डी गुकेश ने जीता सभी का दिल। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2025 का फाइनल, एक ऐसा मुकाबला जिसने इतिहास रच दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की और इस जीत के साथ विराट कोहली ने भी अपने करियर की अधूरी कहानी को पूरा किया। देखते हैं इस ऐतिहासिक जीत की कहानी। जून 2025 की रात सभी आरसीबी फैंस के लिए यादगार बन गई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 190 रन बनाए। विराट कोहली ने 35 गेंदों में 43 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि रजत पाटीदार ने 16 गेंदों में 26 रन बनाए। वहीं जवाब में पंजाब किंग्स 7 विकेट से 184 रन तक ही पहुंच पाई। जॉश हेजलवुड और कृणाल पांड्या ने 2-2 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। विराट कोहली शुरू से आरसीबी के साथ जुड़े हैं और इस टीम को अपनी पहचान बना लिया है। 18 सालों की मेहनत, जुनून और समर्पण के बाद उन्होंने आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी उठाई। मैच के बाद कोहली भावुक हो गए और मैदान पर घुटनों के बल बैठकर अपनी खुशी जाहिर की। इससे पहले क्वालिफायर 2 में पंजाब ने मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जिसमें श्रेयस अय्यर की 41 बॉल्स में 87 रन की पारी ने मुंबई इंडियंस को उनके 6th आईपीएल टाइटल से दूर कर दिया। Virat, in his 18th year of competing in the IPL, I think that also makes it really special for everyone involved, and I'm really happy for him and really proud of the way that he's driven the side forward. You know, you can probably look at it tonight and say, was it probably a little bit of inexperience that cost us? Maybe a little bit of experience in that middle order today might have helped us out. But what I know is that we're going to have these younger guys around this team for a long time, and I think they're going to win us a lot of games going forward. आरसीबी की इस जीत के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हर जगह जश्न का माहौल था। I'm feeling very happy that we have waited 17 years to achieve this trophy. We waited for 18 years for this one cup and we won. Truly a memorable win रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। जहां एक और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली आईपीएल ट्रॉफी ने पूरे देश को जश्न में डुबो दिया, वहीं इस सेलिब्रेशन में एक काला अध्याय भी जुड़ गया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर
टीम की विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जानें चली गईं और दर्जनों घायल हो गए। इस हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आइए जानते हैं इस दुखद घटना के बारे में विस्तार से। 4 जून को आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के बाद बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों की संख्या में फैंस इकट्ठा हुए। टीम की जीत का जश्न मनाने आए ये लोग उस वक्त बेकाबू हो गए जब विक्ट्री परेड की झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ के दबाव और अव्यवस्था के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और आरसीबी केयर्स नाम से एक राहत फंड की घोषणा की है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गहरा शोक जताते हुए घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाने की बात कही। विराट कोहली ने भी इस हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की। उन्होंने लिखा, मैं शब्दों से परे हूँ। ये हमारे लिए एक दुखद दिन है। सभी परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं। ये घटना एक बार फिर ये सोचने को मजबूर करती है कि ऐसे बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था कितनी अहम होती है। सिर्फ प्रशासन ही नहीं, आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे मौके पर अनुशासन बनाए रखें और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें। हम खेल खेल में की पूरी टीम की ओर से मृतकों के परिवारों के लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह की कोई भी त्रासदी दोबारा नहीं होगी। वैसे जहां एक और आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर था, वहीं इंग्लैंड के कैंटरबरी में भारत ए टीम ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ एक बेहद अहम अनौपचारिक टेस्ट मैच खेला। इस मैच में करुण नायर ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने एक बार फिर सबको याद दिलाया कि वो टेस्ट क्रिकेट में क्या कमाल कर सकते हैं। दोहरा शतक लगाकर करुण नायर ने सिलेक्टर्स को एक कड़ा संदेश दिया है कि अभी वो टॉप क्लास प्लेयर हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस मुकाबले की पूरी झलक। इंग्लैंड टूर की तैयारियों के तहत भारत ए और इंग्लैंड लायंस के बीच कैंटरबरी के सेंट लॉरेंस ग्राउंड में खेला गया पहला अनौपचारिक टेस्ट मैच भारतीय टीम के लिए कई मायनों में अहम रहा। भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 557 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस स्कोर की नींव रखी करुण नायर ने, जिन्होंने 313 गेंदों में 204 रन की यादगार पारी खेली। इस दोहरे शतक में करुण ने 26 चौके और एक छक्का जड़ा और पूरे नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी की। करुण के अलावा ध्रुव जुरैल ने 94 और सरफराज खान ने 92 रन बनाकर भारत ए की पारी को मजबूती दी। जवाब में इंग्लैंड लायंस ने भी कड़ी टक्कर दी। टॉम हैंस के नाबाद 103 रनों की मदद से लायंस ने पहली पारी में 587 रन बना दिए और मैच को बराबरी पर ला दिया। अब नजरें दूसरे अनौपचारिक टेस्ट पर हैं, जो नॉर्थम्पटन में शुरू हो चुका है। इस मैच में केएल राहुल भी शामिल हैं और उन्होंने दमदार वापसी करते हुए पहले ही दिन शानदार शतक जड़ दिया। भारत ने पहले दिन के खेल में 7 विकेट के नुकसान पर 319 रन बना लिए थे। करुण नायर और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों का फॉर्म में लौटना टीम इंडिया के लिए बेहद शुभ संकेत है, खासकर उस इंग्लैंड टूर को देखते हुए जहां हर पारी हर रन मायने रखेगा। भारतीय टेस्ट टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई है और इस बार टीम की कमान संभाल रहे हैं युवा बल्लेबाज शुभमन गिल। मुंबई में बीसीसीआई मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कप्तानी की नई जिम्मेदारी को लेकर अपने विचार साझा किए। शुभमन गिल, जो अब तक अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत चुके हैं, पहली बार भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में इंग्लैंड दौरे पर जा रहे हैं। प्रेशर तो हर एक टूर में होता है एज ए टीम आपके ऊपर जीतने के लिए, और डेफिनेटली दो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर जो इतने लंबे समय के लिए हमारे टीम में खेले और इतने सारे मैचेस उन्होंने जिताए हैं, काफ़ी मुश्किल होता है फिल करना उनका स्पेस, बट कोई एज सच कोई डिफरेंट प्रेशर नहीं है। हर एक सीरीज़ में प्रेशर रहता है और हर एक सीरीज़ सारे प्लेयर, आई थिंक प्लेयर और टीम्स हम सब यूज्ड टू होते हैं कि कैसे प्रेशर सिचुएशन में खेलना और कैसे जीतना।
दो एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, बट आई थिंक जो हमारे टीम में बैटिंग कॉम्बिनेशन और बॉलिंग कॉम्बिनेशन जिसके साथ हम जा रहे हैं, तो टीम में काफ़ी अच्छा मिक्स है एक्सपीरियंस और टैलेंट का। टीम का पहला टेस्ट मैच 20 जून से लीड्स में शुरू होगा। देखना दिलचस्प होगा कि शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है। भारतीय शटलर्स की इंडोनेशिया ओपन से चुनौती इस हफ्ते खत्म हो गई। उम्मीदें ज्यादा थी, खासकर सात्विक सिराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की शानदार जोड़ी से, लेकिन क्वार्टर फाइनल में मलेशिया जोड़ी के हाथों हार ने भारत के अभियान को खत्म कर दिया। आइए डालते हैं एक नजर इस टूर्नामेंट में भारत के सफर पर। इंडोनेशिया ओपन में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद सात्विक सिराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी। मलेशिया के टी काइवुन और मैन वॉय चोंग के खिलाफ सीधे गेमों में 21-19, 21-16 की हार ने इस टूर्नामेंट में भारत की आखिरी चुनौती को खत्म कर दिया। मैच की शुरुआत भारत ने अच्छे लय में की थी। पहले गेम में 6-4 की बढ़त भी मिली, लेकिन मलेशियाई जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए पहले गेम में 10-7 की लीड बनाई और फिर आखिरी क्षणों में 19-19 पर स्कोर बराबर होने के बावजूद गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में भी भारतीय जोड़ी ने देर से वापसी की कोशिश की, लेकिन 17-16 तक आने के बाद लगातार 4 पॉइंट गंवा बैठे और मुकाबला हार गए। इससे पहले राउंड ऑफ 16 में सात्विक चिराग ने डेनमार्क की मजबूत जोड़ी को 3 गेमों में हराकर जुझारू जीत दर्ज की थी। ये टूर्नामेंट उनके 2 महीनों की चोट और बीमारी के बाद सिर्फ दूसरी वापसी थी और इससे पहले वे सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। वहीं सिंगल्स में पीवी सिंधु भी इस बार खास कमाल नहीं दिखा सकी। उन्हें राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी जापान की जोड़ी से हार गई, जबकि मिक्स्ड डबल्स में भारत की जोड़ी को थाईलैंड की टीम ने सिर्फ 25 मिनट में बाहर कर दिया। अब अगली चुनौती होगी यूएस ओपन BWF सुपर 300 टूर्नामेंट, जो अगले हफ्ते मंगलवार से शुरू होगा, जहां भारतीय शटलर्स एक बार फिर वापसी की कोशिश करेंगे। तो इंडोनेशिया ओपन भले ही निराशाजनक रहा हो, लेकिन सात्विक चिराग का जज्बा साफ दिखा। अब उम्मीदें टिकेंगी यूएस ओपन पर, जहां सभी भारतीय बैडमिंटन प्रेमी एक नई शुरुआत की आस लगाए हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें आधुनिक शतरंज का बेताज बादशाह कहा जाता है। नॉर्वे में खेले गए प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में कार्लसन ने 7वीं बार खिताब अपने नाम किया, लेकिन इस बार भारत के विश्व चैंपियन गुकेश और अमेरिका के फैबियानो कारुआना ने उन्हें जबरदस्त टक्कर दी। आखिरी राउंड तक चले इस रोमांचक मुकाबले की कहानी जानिए इस नेक्स्ट रिपोर्ट में। नॉर्वे चेस 2025 का आखिरी राउंड था और मुकाबला बेहद कड़ा। विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन के पास थे 15 पॉइंट्स, जबकि भारत के नए विश्व चैंपियन डी गुकेश आधे अंक पीछे 14.5 पर। तीसरे दावेदार थे अमेरिका के करुआना, जिनके अंक थे 12.5। कार्लसन का मुकाबला था भारत के अर्जुन एरिगैसी से और वहीं गुकेश का सामना हो रहा था करुआना से। शुरुआत में सब कुछ गुकेश के पक्ष में लग रहा था। कार्लसन ने 25वीं चाल पर क्वीन की बलि दी थी और 30वीं चाल तक अर्जुन के पास बढ़त थी, लेकिन फिर अगले 5 चालों में अर्जुन ने अपना पूरा एडवांटेज गंवा दिया और कार्लसन ने वापसी करते हुए ड्रॉ खेलने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर गुकेश को करुआना के हाथों हार झेलनी पड़ी, जिससे कार्लसन को खिताब मिल गया और गुकेश तीसरे स्थान पर रहे। लेकिन गुकेश के लिए ये टूर्नामेंट किसी जीत से कम नहीं था, क्योंकि इसी प्रतियोगिता में उन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था, जिसने पूरे शतरंज जगत को चौंका दिया। भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद ने भी गुकेश और अन्य युवा खिलाड़ियों की तारीफ की। For any game to succeed, you need your players to do well and produce something interesting for the fans to enjoy. But luckily, Parag and Gukesh are doing that very well. तो भले ही टाइटल कार्लसन ने जीता हो, लेकिन भारतीय शतरंज की नई पीढ़ी ने दिखा दिया है कि अब वो सिर्फ चुनौती देने नहीं, जीतने के लिए आए हैं। और जब गुरु आनंद खुद कहे कि भविष्य उज्जवल है, तो फिर यकीन करना बनता है। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। इंडिया धीरे धीरे एक बड़ी खेल शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। बेशक
अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है और कई कमियों को दूर करना बाकी है, लेकिन हमारी जनसंख्या की ताकत और कॉर्पोरेट्स की मदद से हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेज पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जरूरत है तो बस हमें सपोर्ट की। अपने बच्चों को खेलों की तरफ प्रेरित करें, भले ही प्रोफेशनल नहीं, लेकिन खेल उन्हें जिंदगी में वो सब सिखा सकता है जो किताबें नहीं सिखा पाती, क्योंकि खेल ही जीवन का प्रतिबिंब है और ये हमें एक मजबूत सोच, डिसिप्लिन और हार ना मानने का जज्बा देता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।